प्रिय हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल किड्स होम ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये क्यों आया मैथमेटिक्स में, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी स्टेज पे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि आपके बच्चों को ये फ्रैक्शन का टॉपिक अच्छे से समझ में आए, तो मैं बहुत बेहतर समझाने की कोशिश करूँगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। सो गाइज देखिए, फ्रैक्शन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। अब मैं यहाँ बात करती हूँ कि मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि एक होल ऑब्जेक्ट है। तो जब इस होल ऑब्जेक्ट मेरे पास आया, पर मेरे पास कुछ लोग थे, मुझे शेयर करना था उस चीज़ को। जब हमें शेयरिंग करनी थी तो मैंने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट के 4 पार्ट्स मैंने कर लिए और इसमें से एक बंदे को एक पार्ट दे दिया। तो अब बात ये होती है कि मैंने उसको एक पार्ट दे दिया तो मेरे पास कितना बचा और उस बंदे को मैंने वो कितना पार्ट दिया। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ही हमें फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ी। जब पार्ट की बात आई, होल में से पार्ट की बात आई कि जब पूरे में से हमें कोई एक हिस्सा निकालना है तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथ्स में, तो फ्रैक्शन आया। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक होल था, पूरा 1 सर्कल था, या कुछ भी कह लीजिए 1 पिज़्ज़ा कह सकते हैं। इसका मैंने एक पार्ट अपने एक फ्रेंड को दे दिया। तो टोटल पार्ट्स मेरे पास कितने थे, पहले 1 2 3 4 पार्ट्स थे इस पिज़्ज़ा के भाई। एक मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया है, तो इसका मतलब हो गया 1/4 पार्ट मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया। इट मीन्स होल में से मैंने 1/4 पार्ट निकाल लिया है। तो इसको हम बोलते हैं इस तरह से 1/4। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, ये मेरे पास एक चॉकलेट है, मैंने इसके 4 पार्ट्स किए। एक मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया, एक दूसरे फ्रेंड को दे दिया, एक मैंने तीसरे फ्रेंड को दे दिया। तो 3 पार्ट मैंने इस होल में से निकाल लिए हैं और टोटल पार्ट्स कितने थे, 4। तो याद रखिएगा, जब फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो जो टोटल पार्ट होता है ना, वो आता है नीचे की तरफ, और जो पार्ट लिया गया है टेकन फ्रॉम द होल, वो पार्ट आता है ऊपर। तो इस बात को याद रखिएगा, इस तरह से फ्रैक्शन बनी है। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। किसी भी चीज़ के हमें इक्वल पार्ट्स करने हैं और फिर उन इक्वल पार्ट्स में से कुछ पार्ट्स हम निकाल लेते हैं, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ी है। और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। एक हम बनाते हैं स्लीपिंग लाइन, जिसको बोल सकते हैं आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। और इसके बाद यहाँ जैसे कि इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 12 पार्ट्स हैं इसमें। तो टोटल पार्ट्स 12 हैं इस चॉकलेट में। उन 12 में से 1 2 3 4 5 पार्ट्स मैंने किसी बच्चे को दे दिए। तो मैंने उस बच्चे को कितना दे दिया चॉकलेट, 5/12 पार्ट मैंने चॉकलेट का दे दिया है उस बच्चे को। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि जो हमारी ये लाइन है, ठीक है, इसके जो ऊपर होता है वो होता है न्यूमरेटर, और इस लाइन के नीचे जो भी हम लिखते हैं उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये जो ऊपर वाला होता है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर, इसे हिंदी में बोला जाता है अंश, और डिनोमिनेटर को हिंदी में कहा जाता है हर। तो इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। जैसे कि मैंने लिखा 3/4, 5/6, 7/8, 2/3। तो इस तरह से ये सारे के सारे फ्रैक्शंस हैं। और फर्स्ट फ्रैक्शन में देखा जाए तो यहाँ हम लिखेंगे सभी के न्यूमरेटर और यहाँ हम लिखेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कितना है हमारा 3 और डिनोमिनेटर है 4। अब यहाँ बात करेंगे सेकेंड फ्रैक्शन में, हमारा न्यूमरेटर है 5 एंड डिनोमिनेटर है 6। इसके नेक्स्ट फ्रैक्शन में 7 न्यूमरेटर एंड 8 डिनोमिनेटर। नेक्स्ट फ्रैक्शन में 2 है न्यूमरेटर एंड 3 है डिनोमिनेटर। तो इस तरह से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। और जब होल में से कुछ पार्ट्स हमको निकालने हैं
ये हमने निकाल लिए हैं। तो इस तरह के नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रैक्शन आया था। तो यही इसका बेसिक कंसेप्ट है। इन पे बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, तो वो मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको फ्रैक्शन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और अगर आप इसमें भी कोई डाउट है तो आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।